हेलो, हाय, गुड इवनिंग, वेलकम टू मेंटल मैथ्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास 12 में इसको बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे वेरी सिंपल वे में। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू π/2, देन प्रूव दैट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1। हमारे पास ये कंडीशन दे रखा है और हमको प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल होगा या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास दे रखा है, क्या दे रखा है, इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू π/2। अब हम क्या कर देते हैं कि इस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू π/2, अब हम क्या कर देते हैं ना, ये tan इनवर्स z को उधर ट्रांसफ़र करेंगे RHS साइड में। तो tan इनवर्स जब RHS साइड में ट्रांसफ़र होगा तो वो हो जाएगा माइनस tan इनवर्स z। अब यहाँ पे हम दो फार्मूले यूज करने वाले हैं, तो उस फार्मूले को हम यहाँ पे लिख देंगे। पहला फार्मूला हमारा है कि अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है तो उसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हालांकि इसका ही प्रूफ होता है। अगर आप प्रूफ चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रूफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का है। और दूसरा एक फॉर्मूला यहाँ पे ये होता है कि अगर tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x रहे तो उसको हम लिख सकते हैं π/2। अब ये फॉर्मूला हमने क्यों लिखा, और दूसरा एक चीज़ ये वाला है कि tan इनवर्स x रहना चाहिए और यहाँ पे भी x रहना चाहिए, यानी दोनों का जो एंगल है वो सेम रहना चाहिए, तब उसका वैल्यू π/2 होता है। तो अगर हम यहाँ से, जैसे कि आप क्या है, π/2 माइनस tan इनवर्स z, तो हम यहाँ से अगर कॉट इनवर्स x निकाले, कॉट इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा, π/2 माइनस π/2, और tan इनवर्स x उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, π/2 माइनस tan इनवर्स x। तो ये इस π/2 माइनस tan इनवर्स z किसके इक्वल हो गया, π/2 माइनस tan इनवर्स x है यहाँ पे, तो ये कॉट इनवर्स x है। तो π/2 माइनस tan इनवर्स z जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट इनवर्स z के। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो अब हम इस क्वेश्चन को लेते हैं और फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये कैसा बन जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट किया है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स z। तो π/2 माइनस tan इनवर्स x कॉट इनवर्स x, सो π/2 माइनस tan इनवर्स z इक्वल्स टू कॉट इनवर्स z। सो नाउ tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू है वो क्या है, कॉट इनवर्स z। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, tan में चेंज करेंगे। tan में क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि इधर में जो वैल्यू है वो tan में है और इधर में कॉट में है, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होने लगता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, tan में चेंज करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई वैल्यू है, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कॉट इनवर्स a है, अगर उसको tan में चेंज करना है तो वो हमारा बन जाता है tan इनवर्स 1/a, क्योंकि tan जो होता है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/a। लेकिन हमको यहाँ पे ये इंक्लूड करना पड़ता है कि a जो हमारा होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि 1/a है तो a हमारा क्या, अगर 0 हो गया तो ये नॉन डिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ता है कि a जो हमारा है नॉट इक्वल टू 0। तो सेम कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे। कॉट इनवर्स z को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/z, जैसे कि हमने क्या लिखा है, tan इनवर्स 1/a। लेकिन यहाँ पे आपको ब्रैकेट में ये इंक्लूड करना पड़ेगा कि z इज़ नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अगर z कोई भी नंबर के नीचे अगर हमारा 0 आ गया तो वो नंबर डिफाइन नहीं हो पाता है, इसलिए हम उसको 0 नहीं लेंगे। तो अब हम देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इधर भी tan इनवर्स, ये वाला जो फंक्शन दिख रहा है आपको, इधर भी क्या हो गया आपका tan इनवर्स, और इधर भी क्या हो गया tan इनवर्स। तो दोनों तरफ से हम क्या कर देंगे, tan को छोड़ देंगे, या tan तो इनवर्स दोनों से कैंसिल हो जाता है, बट वहाँ पे कैंसिल नहीं किया जाता है, लेकिन हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से tan को छोड़ देंगे। तो अब हमारे पास क्या बच जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1/z। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो क्रॉस अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी z किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x प्लस वाई के साथ, इक्वल टू ये 1 माइनस एक्स वाई किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ, तो 1 इंटू 1 माइनस एक्स वाई। अब हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, z से अगर हम x में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बचेगा zx, प्लस z से अगर y में मल्टीप्लाई करें तो क्या बचेगा, zy, इक्वल टू 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 से माइनस एक्स वाई में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स वाई। अब हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। सो अरेंज करके लिखने के लिए माइनस एक्स वाई को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स वाई प्लस में ये जेड वाई है तो जेड वाई को हम चाहें तो प्लस वाई जेड भी लिख सकते हैं, और ये हमारा जेड एक्स है तो हम यहाँ पे जेड एक्स लिख देते हैं, इक्वल टू इधर क्या बच गया हमारे पास 1, और सेम यही क्वांटिटी हमको क्या करना था, प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड। सो इस तरह से आप ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 12th में 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।